अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हम लोग जैसा कि आप सब जानते हैं कि HTML का ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं। HTML का ट्यूटोरियल कंटिन्यू कर किया वो हम लोगों ने, तो जिसकी पहली वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा HTML का, क्या HTML क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड बेसिकली इसको बोला जाता है शॉर्टली, तो हम लोगों ने वो एक टेक्स्ट एडिटर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया लास्ट टाइम। तो आज की जो वीडियो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये VS कोड क्या होता है और इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। चलें जी, यहाँ से हम क्या करते हैं, VS कोड में जैसे लिखता हूँ, ओपन करता हूँ उसको। ओके, ठीक है जी, ये है जी हमारा VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि हम यहाँ पर आपके सामने ओपन किया हुआ है। एक वेलकम है, बेसिकली आपको एक पेज जो कि दिखा रहा है कि न्यू फाइल बना सकते हो, ओपन फाइल, फलादीम, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से बेसिकली इसको स्टार्ट किया आपके VS कोड को। अच्छा, एक तो ये तरीका जो कि मैंने अभी यूज़ किया आप लोगों के लिए कि मैंने सर्च में गया, VS कोड लिखा और ओपन कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को ना एक और तरीका बताता हूँ ये वाला एडिटर यूज़ करने का। आप क्या करो, अपने दिस PC में जाओ, आपके पास कोई एक ड्राइव है, ठीक है ना, कोई भी एक ड्राइव लो और C के अलावा लीजिएगा, C में ना लीजिएगा, क्योंकि उसकी एक वजह होती है कि जब भी आप C में कोई अपनी फ़ाइल को डॉक्यूमेंट सेव करते हैं ना, खुदा ना खास्ता अगर आपकी जो विंडो है वो करप्ट हो जाती है, ठीक है, और कोई एरर आ जाता है, ठीक है ना, कोई बग्स आ जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि फिर आपका डाटा भी सारा लॉस हो जाता है विंडो के साथ। तो मेरी यही सजेशन होती है सबके लिए कि आप C के अलावा D है, E, F, जो भी आपके पास ड्राइव से वहाँ पर जो है डाटा को स्टोर किया हुआ। जैसे कि मैं E में कर रहा हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, फ़ोल्डर का नाम रख देते हैं हम लोग HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, HTML ट्यूटोरियल मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, इसको ओपन किया। अभी आपके सामने है कि ये दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी मेंशन है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ ना, राइट क्लिक करते हैं, आप देखो मेरे पास ये ओपन विद कोड का ऑप्शन आया हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हम जब इंस्टॉल कर रहे थे, वो जो कुछ चेक आए हुए थे ना, चेक बॉक्सेस, जो कि 2 फील्ड थे चेक हुए हुए थे, 3 अभी खाली थे जो कि हमने इनको चेक किया था इंस्टॉल करते हुए। तो वो बेसिकली क्यों था, अब आपको बता रहा हूँ। अगर हम उसको चेक ना करते और हम यहाँ से इस फोल्डर से अपने इस VS कोड को एक्सेस करना चाहते तो कभी भी ना कर सकते। तो वो बेसिकली ऑप्शन थे इसीलिए कि हम उनको जब चेक किया ना, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारे पास एक्टिव हो गया और यहाँ पर हम इस फोल्डर से जो है ना अपने विजुअल स्टूडियो कोड को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन विद कोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करो, देखो क्लिक किया और हमारा यहाँ पर जो है बेसिकली एक वैसे ही सेम तरीके से हमारे पास आ चुका है एक ओपन होकर विजुअल स्टूडियो कोड, जैसे कि हमने पहले किया। 2 तरीके बताए, एक आप सर्च में जाके विजुअल स्टूडियो सर्च कर सकते हो और दूसरा जो है वो आप लोग यहाँ से जो है, जैसे मैंने फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर से उसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड में जाकर उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जो आप एक फ़ोल्डर में जाओ, फ़ोल्डर में जाकर यहाँ से उसको क्लिक करो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने वहाँ पर ओपन किया ना, अब आप यहाँ देखो, मुझे फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है बनी, मुझे ना तो यहाँ पर ऑप्शन में जाने की ज़रूरत पड़ी। हम समझते हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं सारे, भी हम देखते ज़रूर है, लेकिन बेसिकली बताना है कि यहाँ पर जो मैंने फ़ोल्डर का नाम रखा था HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली वही नाम, उसी नाम से फ़ोल्डर जो है जो वहाँ बनाया था यहाँ पर भी शो हो रहा है। बेसिकली ये फ़ोल्डर शो हो रहा है। हम यहाँ पर बहुत सारी फ़ाइल बना सकते हैं, ये फ़ाइल का ऑप्शन है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर के अंदर और भी फ़ोल्डर बना सकते हैं, इसको रीलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा VS कोड के बारे में देख लेते हैं कि यार VS कोड में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ जो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं ये देखते हैं। पहला ऑप्शन होता है एक्सप्लोरर का, ठीक है। एक्सप्लोरर का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारी आपके पास फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो कि हम काम करेंगे। अभी ये तो खाली है बिल्कुल, ठीक है, कोई इसमें नहीं पड़ा हुआ, ये फ़ोल्डर एम्प्टी है। यहाँ पर भी देखो आपको फ़ोल्डर एम्प्टी नज़र आएगा, अभी कुछ नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को फाइल्स नज़र आएंगी। तो ये वाला ऑप्शन होता है एक्सप्लोरर। यहाँ पर फाइल्स होती हैं, बहुत सारी आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं सारे, यहाँ पर वीडियोज़ और ऑडियोज़, आप लोग इमेजेस, फाइल्स, अदर HTML की, CSS की, सब आपको यहीं पर एक्सप्लोरर में नज़र आती हैं।
दूसरा ऑप्शन होता है सर्च का, कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आप उसमें से कोई टेक्स्ट सर्च करना चाहते हो, उसको रिप्लेस करना चाहते हो, यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके पास। तो ये बेसिकली होता है एक सोर्स कंट्रोल, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं फोर्थ वन ऑप्शन। मैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में, ठीक है, कि ये क्या होता है, गिट क्या होता है, गिटहब वगैरह क्या चीज़ होती है। फोर्थ में आया हूँ, मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है रन एंड डीबग। रन एंड डीबग क्या होता है, बेसिकली हम जो भी अपना काम कर रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, VS कोड में हम लोग HTML का करते हैं, CSS का करते हैं, जावास्क्रिप्ट का करते हैं, PHP का, जो भी हम लोग यहाँ पर काम करते हैं उसको हम लोग रन करते हैं। हम रन क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र पर। हमें आउटपुट चाहिए होती है अपने ब्राउज़र पर, क्योंकि हमारा HTML पर अभी हम काम कर रहे हैं, HTML की बात करते हैं। हम HTML का जो भी कोड लिखते हैं ना, वो हमारे ब्राउज़र पर रन होता है। ब्राउज़र क्या होता है यार, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है ना, और फायरफॉक्स, जो भी बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, ठीक है ना, UC ब्राउज़र, आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ करो। और बेसिकली हमें सिर्फ एक ब्राउज़र रिक्वायर्ड होता है और वहाँ पर आप उसकी आउटपुट देखते होते हो अपने HTML के कोड की। तो ये बेसिकली ये बटन होता है, इस पर क्लिक करते तो हमारा कोड रन करता है ब्राउज़र के ऊपर। लास्ट ऑप्शन इस रो का बेसिकली ये होती है एक्सटेंशन। कभी कभी भी क्या होता है, हमें यहाँ पर एक्सटेंशंस का जो है ना यूज़ करना पड़ जाता है। हमें ब्राउज़र की एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती है, हमें लाइव सर्वर वगैरह की एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ जाती है, हमें कुछ डेटाबेस की रिलेटेड एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ जाती है। तो बेसिकली एक्सटेंशन है, जैसे कि क्रोम पर एक्सटेंशन काम करती है ना, इसी तरह हम लोग VS कोड पर भी एक्सटेंशन से काम लेते होते हैं। जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल भी करते जाएंगे, आपको इसके बारे में पता भी चल जाएगा। अब ऊपर वाली रो में आते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास फाइल का। फाइल में आते हैं बेसिक यहाँ पर ऑप्शन है जो कि हर आपको बेसिकली MS वर्ड वगैरह में आपको मिल जाते होते हैं कि एक नई फाइल बनानी है, यहाँ से बनाओ, ठीक है ना। उसके अलावा एक न्यू विंडो में जाना है, मतलब कि एक विंडो ओपन है दूसरे में चले जाते हैं, ओपन फाइल, ठीक है ना। अगर कोई फाइल मुझे ओपन करनी, मतलब क्लिक करते हैं, कहीं भी फाइल पड़ी है आपके पास, जो आपके पास पहले से HTML की फाइल है, उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हो। उसके अलावा ओपन फोल्डर, जैसे कि अभी हमारे पास फोल्डर तो ओपन है, अगर मेरे पास ओपन ना होता तो मैं यहाँ पर HTML ट्यूटोरियल पे जाके क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर करता तो फोल्डर ओपन हो जाता मेरे पास। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, और डुप्लीकेट वर्क स्पेस वगैरह, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। सेव करना, शेयर करना, ऑटो सेव, ये सारे के सारे जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, जो कि फ़ाइल की बेसिक ऑप्शंस है। ये भी आप अच्छे जानते हो, अनडू, रीडू, ठीक है ना। शॉर्टकट्स की भी आपके सामने आ रही हैं, ये बेसिक्स हैं सारे के सारे। कॉपी पेस्ट क्या होता है, और ये सारा आपके सामने होने वाला है। कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इनको मज़ीद। ये फंक्शनैलिटी है, एक एक करके हम इसको बाद में अच्छे से करने वाले हैं। लाइन अप, लाइन डाउन, ठीक है ना, मूव लाइन अप क्या होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे, ये आपको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता रहूँगा और आपको उसका अंदाज़ा भी होता रहेगा। फर्दर आते ही ये वही रन का ऑप्शन है कि अगर आपको यहाँ से रन करना है, ठीक है ना, तो ये भी ठीक है ऑप्शन। और यहाँ से रन करना है, ठीक है ना, तो ये आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। और एक शॉर्टकट की होती है इसकी फंक्शन की, बेसिकली हम लोग 5 बोलते हैं, F5। तो आप जैसे वो की प्रेस करोगे आपका कोड तब भी रन हो जाएगा। तो ये VS कोड की कुछ फंक्शनैलिटी है, ठीक है ना। कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है नीचे की तरफ, आप यहाँ आते हो, ठीक है ना। इन सेटिंग्स में जाकर इसको मैनेज कर सकते हैं आप। सेटिंग में आओ, ठीक है ना, कीबोर्ड सेटिंग है इसमें, विंडोज से रिलेटेड सेटिंग है, टेक्स्ट एडिट करना है तो उसकी सेटिंग है, टेक्स्ट एडिटर से रिलेटेड। तो बहुत सारे यहाँ पर सेटिंग्स हैं, और अभी आपको इन सेटिंग्स के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स चल रही हैं, जो डिफ़ॉल्ट सेटअप हुआ हुआ है, सब कुछ बिल्कुल आपके लिए ठीक है। अभी हमें किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो मैं आपको वो उसी में बता दूंगा कि अब ज़रूरत है हमें, और अब आप चेंज कर सकते हो। ओके, अच्छा जी, ये थी बेसिकली हमारे पास थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो कि हमने यहाँ पर अभी देखी। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग अभी एक HTML की फ़ाइल बनाते हैं और अपने HTML को स्टार्टअप करते हैं। बेसिक्स, वेरी बेसिक्स, हम सबसे पहला कोड अपना जो है वो रन करने वाले हैं HTML पर। रन करने के लिए क्या चाहिए, हमारा फोल्डर बना हुआ है। पहला ऑप्शन देख रहे हो आप यहाँ पर है पहला ऑप्शन न्यू फाइल का। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको लिखने की परमिशन मिलती है। लिखना क्या है, एक फ़ाइल का नाम, ठीक है। हम लोग फाइल का नाम क्या कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इंडेक्स के नाम से ही पहली फाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम, और उसके बाद हमेशा आती है एक्सटेंशन, ठीक है। अगर आप HTML पे काम कर रहे हो तो .html, अगर आप CSS का काम कर रहे हो .css, अगर आप जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे हो .js। तो इस तरह की एक्सटेंशन जो है वो बेसिकली फ़ाइल के टाइप को डिफाइन कर रही होती हैं कि ये होता है नाम, किसी भी फाइल का नेम हम रखते हैं, वो इंडेक्स नेम रखा, और .html ये बताता है कि ये फ़ाइल जो है वो किस टाइप की है, एक HTML की फ़ाइल होने वाली है। हम यहाँ पर बेसिकली एंटर करते हैं और हमारे पास यहाँ पर देखो एक
पेज बना हुआ आ गया, एक फ़ाइल बन गई HTML की, जिसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास HTML की एक फ़ाइल है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि HTML का बेसिक कोड लिखने वाले हैं, एक ब्राउज़र पर रन करने वाले हैं। HTML को लिखने के लिए आपको 3 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। मैं वो 3 बेसिक स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा बस बात समझने वाली है, ठीक है ना। समझ आ जाएगी तो नो डाउट आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। HTML बेसिकली ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। HTML जब भी स्टार्ट करते हैं ना तो हमेशा HTML के टैग से करते हैं। HTML जो है बेसिकली 2 टैग्स पर डिपेंड करता है। एक होता है ओपनिंग टैग, जिसके ये कहते हैं पहला जो टैग होता है, दूसरे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग और ओपनिंग टैग में फ़र्क क्या होता है कि होते दोनों के दोनों सेम है बेसिकली, आपको नज़र आ, लेकिन इसमें क्या आता है, जहाँ पर आपको स्लैश नज़र आएगा ना, इट मीन्स ये क्लोजिंग टैग है। मतलब HTML यहाँ से स्टार्ट हो रही है और HTML यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ओपनिंग टैग। जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर ख़त्म होती है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ओके, बस ये याद रखिएगा। अब ये HTML जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट को बोलते हैं हेड, ये भी टैग होता है, इसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग होती है जो कि नज़र आ रही है। हेड के बाहर आओ यहाँ पर, दूसरा होता है बॉडी। बस आपको ये याद रखना है कि HTML पूरी की पूरी HTML जो है वो इन 2 पार्ट्स पे डिपेंड करती है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते होते हैं, एक है हेड और दूसरा है बेसिकली हमारे पास बॉडी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि यार ये देखो मैंने लिखा है ना तरीकाकार, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पहले HTML मैं दोबारा से रीराइट करता हूँ। HTML का टैग बनाया, ठीक है, इसके अंदर आप लोग हेड यूज़ करोगे और इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते होते हैं, यहाँ पर हम लोग बॉडी का एक टैग बनाते होते हैं। HTML में जितना भी काम होता है सब टैग्स के भी यहाँ पर होता है, ठीक है। हम लोग टैग्स को यूज़ करते हुए HTML में सारा काम करते हैं। हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, हेडिंग लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, सारा काम जो है वो टैग्स के साथ होता है, टैग्स के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो टैग्स क्या होता है बेसिकली, ये HTML का एक टैग है, ओके, ये एक हेड का टैग है, ये बेसिकली बॉडी का टैग है, इनको टैग्स बोला जाता है। HTML में बहुत सारे टैग्स हैं और मैक्सिमम टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते ही होते हैं, ठीक है। कुछ टैग्स हैं, 5-7 टैग्स ऐसे हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते। हम जब वो पढ़ेंगे मैं आपको तब उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये बेसिक समझ लो कि स्ट्रक्चर है HTML का, जिसमें ये तीनों टैग शामिल होते हैं। HTML का टैग क्या करता है, बेसिकली बताता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हेड का टैग बेसिकली क्यों इस्तेमाल होता है, हेड का टैग और बॉडी में क्या फ़र्क होता है, ओके, ये बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हेड का टैग बेसिकली यूज़ होता है कि हम जब भी यहाँ पर लेट्स सपोज ब्राउज़र से रिलेटेड, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ब्राउज़र रिलेटेड वर्क अगर आपको करना है ना, तो आपको नो डाउट यहाँ पर ये वाला जो हेड वाला टैग है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मुझे यूज़र इंटरफेस पे काम करना है, यूज़र इंटरफेस चाहिए, ठीक है ना, यूज़र को जो मैं लिख रहा हूँ वो यूज़र को नज़र आए, तो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं आपका बॉडी वाला टैग। बस अभी आपको ये याद रखना है। अच्छा, इसके अंदर क्या आता है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और Ctrl+S से बेसिकली सेव होता है। और यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ पर एक टाइटल दे देते हैं, TITLE, टाइटल का एक टैग होता है। मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ कि HTML ट्यूटोरियल, ओके, मैंने टाइटल दिया और यहाँ पर आके लिख देते हैं हेलो HTML। इसको सेव करते हैं और जैसे मैंने सेव किया तो हमारे पास देखें पहला एक वेब पेज बन गया, एक HTML हमने कोड लिखा, ठीक है, जिसमें अभी मैं इसको लिखा नहीं देता हूँ, ये कमेंट्स होते हैं, इसके बारे में समझाऊंगा आपको कमेंट्स क्या होते हैं आगे जाके, ठीक है। मैंने ये पहला कोड लिखा अपने HTML का। यहाँ आते हैं, यहाँ पर आके इसको रन एंड डीबग करते हैं। वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ पर रन करना चाहिए। देखो मैंने क्या कहा था आपको कि आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए रन करने के लिए। मेरे पास क्रोम है, मैं इसको क्रोम पर चला लेता हूँ जी। अब इसको ज़रा गौर करो आप लोग कि क्या बना हमारे पास, कि ये टाइटल नज़र आ रहा है और ये आपको एक HTML का जो कंटेंट है, हमने हेलो HTML लिखा, मुझे हेलो HTML बॉडी पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये था एक टाइटल जो कि हमने टाइटल के टैग में लिखा। जैसे आप लोगों को यूट्यूब का टाइटल नज़र आता है, व्हाट्सएप का नज़र आता है, फेसबुक का नज़र आता है, इसी तरह टाइटल जो है वो ऐसे लगते होते हैं। हमने HTML ट्यूटोरियल का एक टाइटल दिया जो कि हमें ऊपर नज़र आया टैब्स में, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर ये न्यू टैब नज़र आ रहा है, इसी तरह यहाँ पर जो है हमें न्यू
HTML जो है ट्यूटोरियल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और मैंने बॉडी में जो लिखा वो लिखा बेसिकली हेलो HTML। ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, बेसिकली आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि HTML के बेसिक टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि VS कोड की जो सेटिंग्स है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या होती हैं, बेसिक सेटिंग, बेसिक ऑप्शंस जो कि हमें थोड़े से पता होने चाहिए थे, हमने वो डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरीके से HTML के जो टैग्स हैं, ठीक है ना, उनको मज़ीद देखेंगे, मज़ीद कौन कौन से टैग्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको क्या नाम दिए जाते हैं, उनके क्या काम होते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग वो डिस्कस करने वाले। वेरी इजी लैंग्वेज है, ठीक है, समझने में कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप बस फोकस करो, ठीक है ना, और समझने की कोशिश करो तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।